इटली का एकीकरण। एकीकरण के पूर्व इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। वह अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। राज्यों में मतभेद था और साथ ही अपने स्वार्थों में लिप्त थे। एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं थी, लेकिन इटली के कुछ प्रगतिवादी लोगों ने एकता की दिशा में कदम उठाया। इटली के एकीकरण में आर्थिक तथ्यों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इटली की एकीकरण में सबसे अधिक योगदान रेलवे के विकास का था। इंग्लैंड इटली में राष्ट्र आंदोलन चलाने के लिए अनेक गुप्त समितियों का संगठन किया गया। इन गुप्त समितियों में कार्बोनरी प्रमुख था। इनके नेतृत्व में 1831 ईस्वी तक इटली का एकता आंदोलन चलता रहा। मेजीन को इटली के राष्ट्र आंदोलन का पैगंबर कहा जाता है। उसने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इनके सदस्यों ने मजदूरों और गांवों तथा नगरों के लोगों के बीच चेतना फैलाई। 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव भी इटली पर पड़ा था। काबूर और गैरीबार्डी ने भी इटली के राष्ट्र एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। 19वीं सदी के पूर्वयुद्ध में इटली अनेक भागों में विभाजित था। वह यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा था। इटली के निवासियों में राष्ट्र भावना जाग चुकी थी। इटली की ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था। ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख और पोप का शक्तिशाली राज्य इटली के एकीकरण के मार्ग में बाधक थे। 1848 ईस्वी की घटनाओं के फलस्वरूप इटली का एकीकरण आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। इटली का एकीकरण 4 चरणों में हुआ। इटली के एकीकरण का प्रथम चरण। 1848 ईस्वी के बाद पीडमांट सार्डिनिया का राज्य इटली के एकीकरण आंदोलन से संबंधित गतिविधियों का केंद्र बन गया। काउंट वहां का प्रधानमंत्री बना। उसने अपने आंतरिक सुधारों द्वारा पीडमांट राज्य की शक्ति बढ़ाई। उसने क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता की और पीडमांट सार्डिनिया के राज्यों को बड़े राज्यों की पंक्ति में ला खड़ा किया। मित्र राष्ट्रों ने कबूर को एकीकरण आंदोलन में मदद देने का आश्वासन दिया। कबूर और नेपोलियन तृत्व के बीच पलाम्बियर्स की संधि हुई। काबूर ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया युद्ध में पराजित हुआ। लंबार्डी को पिडमाउंट सार्डिनिया राज्य में मिला लिया गया। इटली के एकीकरण का द्रुत चरण। जिस समय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमांट सार्डिनिया सेना लड़ रही थी, उस समय मध्य इटली की जनता ने विद्रोह कर दिया। पारम, मोडेना और टास्कनी के शासकों को देश छोड़कर भागना पड़ा। इन राज्यों को जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में मिला लिया गया। इटली के एकीकरण का तृतीय चरण। इटली के एकीकरण के तृतीय चरण में गैराबाल्डी का नाम लिया जाता है। 1860 ईस्वी में उसने सिसिली और नेपोल्स पर अधिकार कर लिया। विक्टर एमेन्युअल ने पोप के राज्य के 2 भागों पर अधिकार कर लिया। गोलिबाल्डी ने उसका विरोध नहीं किया। नेपल्स का शासन भी उसे सौंप दिया। वहां की जनता ने भी बहुमत से इटली के राज्य में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। इटली के एकीकरण का चतुर्थ चरण। रोम और वेनेसिया इटली से बाहर थे। 1860 ईस्वी में वेनेसिया पर अधिकार हो गया। 1870 ईस्वी में रोम पर अधिकार कर लिया गया। 1871 ईस्वी में रोम स्वतंत्र हुआ और संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली के एकीकरण में काम्बिलियो बेंसो कॉन्वेंट ऑफ कैवियर का योगदान।
इटली की राजनीतिक मंच पर कैमिलियो बेंसो काउंट ऑफ कैवलियर्स के पदार्पण से एकीकरण आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया। इटली को ऑस्ट्रिया के अधीनता से मुक्त कराना काउंट कबूर की नीति थी। वह इटली के एकीकरण को पिडमॉन्ट सार्डिनिया के नेतृत्व में पूरा करना चाहता था। उसने अपनी कूटनीति से इटली के प्रश्न को यूरोपीय अभिरुचि का प्रश्न बना दिया। उसका विश्वास था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इटली को किसी यूरोपीय शक्ति से मित्रता करनी होगी। उस समय फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इटली को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। शीघ्र ही इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में पिडमॉन्ट और फ्रांस की विजय हुई। इटली में क्रांति की लहर चल पड़ी। टस्कनी, मोडेना और पार्मा की जनता ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया पर विराम संधि कर ली। ऑस्ट्रेलिया सार्डिनिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे ऑस्ट्रेलिया के एकीकरण आंदोलन को बल मिला। युद्ध काल में ही मध्य इटली के राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो चुकी थी। टस्कनी, पार्मा और मोडेना की जनता ने विद्रोह कर दिया और वहां के राजाओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। इन राज्यों ने सार्डिनिया के साथ मिलने का निर्णय लिया। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। काउंट कैम्बूर के प्रयत्नों के फलस्वरूप संयुक्त इटली के लिए आधार तैयार हो चुका था, लेकिन अभी भी उसका एकीकरण पूरा नहीं हुआ था। अभी नेपल्स, सिसिली, वेनेसिया और रोम पर अधिकार करना बाकी था। मई 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने सिसिली पर आक्रमण कर दिया। नेपल्स और सिसिली को जीतने के बाद उसने रोम को जीतने की योजना बनाई। 18 फरवरी 1861 ईस्वी में सार्डिनिया की राजधानी में नवीन संसद का उद्घाटन हुआ। इसमें रोम और वेनेसिया को छोड़कर से सभी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 1866 ईस्वी में वेनेसिया पर आक्रमण हुआ और वेनेसिया को इटली के राज्य में मिला लिया गया। 27 सितंबर 1871 ईस्वी को रोम पर अधिकार कर लिया गया। रोम को स्वतंत्र इटली की राजधानी घोषित किया गया। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। इटली के एकीकरण आंदोलन के पैगंबर मेगजीन का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब वह राष्ट्र एकता के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। मेजनी का करुण हृदय देश की दुर्दशा पर विलाप कर रहा था। वह अपने देशवासियों को अत्याचार निरंकुश शासकों के चंगुल से मुक्त करना चाहता था। वह अपने देशवासियों को अत्याचारी निरंकुश शासकों के चंगुल से मुक्त कराना चाहता था। वह इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। एकता और स्वाधीनता नेक के लिए उसने युवा इटली की नामक संस्था की स्थापना की। धन्यवाद।